बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आकाश भारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या क्या हम फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मौजूद टेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, जिसे हम टेक्स्ट टूल कहते हैं। और इसकी सिंपल जो शॉर्ट की है वो है F8। जो ही आप F8 प्रेस करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाती है। जो ही टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होती है उसके रेलिवेंट जितने भी यहाँ पे ऊपर दिए गए टेक्स्ट के हवाले से फॉर्मेट दिए हो वो यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आकाश इन्फोटेक। अच्छा, यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का साइज हम रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसके सिर्फ लेंथ हम कम कर सकते हैं, लेंथ वाइज भी कम कर सकते हैं, लेंथ वाइज इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम इसकी जो हाइट है उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ से इसके कॉर्नर से जो इसके पॉइंट्स हैं उनको हम आगे पीछे ऊपर नीचे करके इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल्स है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट के हवाले से, तो टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट लिस्ट जो दी हुई है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट लिस्ट के अंदर जितने भी मौजूद फ़ॉन्ट हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं और उनको आप देख भी सकते हैं, नीचे उनको चेंज होता हुआ आप देख सकते हैं बासानी। इसमें से आप जो भी टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी एक सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैंने बेशुमार कई हज़ार जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको फ़ॉन्ट जो वो ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, जिसके अंदर शेप्स भी बनी होती हैं, दूसरे तीसरे जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अच्छा, इसको इस फ़ॉन्ट के हवाले से अब हम बात करते हैं। जब भी आप किसी फ़ॉन्ट पे काम करना शुरू करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग की ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ Ctrl+T के साथ दिया होगा। यहाँ पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल तौर पे मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेंटर में जो लाइंस बनी हुई है ये पैराग्राफ के हवाले से है और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास फ्रेम के हवाले से है। तो हम टेक्स्ट के हवाले से काम करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट के हवाले से वही तमाम स्क्रिप्ट है। अगर हम स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, लैटिन है फलां फलां, इसको आपने सिर्फ ऑल स्क्रिप्ट पे ही क्लिक रखना है। फिर हमारे पास जो है वो जो ऊपर हमारे पास फ़ॉन्ट लिस्ट थी सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे टेक्स्ट को आपने कौन सा फॉर्मेट देना है, आपने इटैलिक देना है, नॉर्मल देना है, जोन सा भी देना चाह रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं यहाँ पे उनको आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइजिंग के हवाले से काम है। जो ऊपर भी अगर इधर देखें लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है। यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, मतलब तिरछी राइटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अंडरलाइन कर सकते हैं आप तमाम के तमाम टेक्स्ट को। इसके अलावा आप इस पे अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेंट्रल होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, फुल जस्टिफाइड होगी या फोर्स जस्टिफाइड होगी, इन पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं अंडरलाइन भी ख़त्म कर देता हूँ और इटैलिक भी ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म ये किस फॉर्म में हमारे पास होगा। अगर लाइन के हवाले से बात करते हैं, अंडरलाइन के हवाले से, तो अंडरलाइन किस लेवल की होनी चाहिए वो भी यहाँ पे बता रहा है। सिंगल थिक, अगर आप सिंगल इंडिविजुअली सबको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप सिंगल थिन लाइन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर दोबारा बात करें तो यहाँ पे सिंगल थिक की बात कर रहे हैं, सिंगल थिक वर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, डबल थिन वर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। इन तमाम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वन बाय वन ओवरऑल किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके। मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ तो नन पे हमारे पास वो ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट यूनिफॉर्म फिल कलर के हवाले से है, जिसको हम F11 प्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कलर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बेशुमार कलर आ रहे होंगे, जिसमें से हम किसी भी कलर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेशुमार कलर्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लिया तो इसको मैं ओके कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात है कि हमारे पास जो फिलिंग में बैकग्राउंड फिलिंग आती है। बैकग्राउंड बेसिकली हमारे पास जितनी भी फिलिंग होगी बैकग्राउंड के हवाले से, उसको जिस तरह से आप आम तौर पे नॉर्मल
बात करें तो आप नॉर्मल टेक्सचर के हवाले से भी इस तरह से फिलिंग करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के हवाले से। ये बैकग्राउंड पेज का बैकग्राउंड नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड होगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कलर जो है वो वाज़ेह नज़र आ जाए बैकग्राउंड। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट के अंदर ही काम करना चाहते हैं और टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाहते हैं, तो बॉर्डर के लिए आप यहाँ पे ए जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मैं कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इसको अगर मैं डायरेक्टली देखना चाहता हूँ तो F12 अगर आप प्रेस करते हैं तब भी हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है F12 के साथ। और अगर आप नीचे बॉटम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पेन की टूल बनी होगी। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तब भी हमारे पास बॉर्डर आ जाता है। आप यहाँ से बॉर्डर का कलर यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नीचे आना है, कॉर्नर्स में सेंटर को क्लिक कर लें, जो लाइन कैप्स है इसको भी सेंटर में कर लें, और ओवर प्रिंट, आउटलाइन, बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट, इन तमाम को क्लिक कर लें। और क्लिक करने के बाद इसको ओके कर लें। अच्छा, बैकग्राउंड का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, किसी भी कलर पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके 2 क्लिक होते हैं माउस के, एक क्लिक आपके पास लेफ्ट होता है, एक राइट। आपने क्या करना है, राइट वाले क्लिक को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका बॉर्डर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना। बॉर्डर की जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन भी है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑल कैप्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तमाम के तमाम कैपिटल हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ऑल स्मॉल कर देता हूँ। ऑल स्मॉल किया तो तमाम के तमाम जो है वो ऑल कैप्स हो गए सारे के सारे। मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ऑल कैप्स। ऑल कैप्स तो ऑलरेडी ये है। इसके अलावा हमारे पास है स्मॉल कैप्स के हवाले से बात करते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो नन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब अगली जो बात हमारे पास आती है ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के हवाले से, कि जिसमें हम लोग सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं और ऑटो के हवाले से काम कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर हो गया, फलां फलां, इनके हवाले से हम काम करते हैं। जैसे मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x2। अब 2 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। 2 को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। मज़ीद इसके अंदर बेशुमार जो वो चीज़ें आती हैं, बेसिक थी जो आप लोगों को समझाना मकसूद था। इसके बाद इसकी पैराग्राफ की सेटिंग आती है, वो एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप देखें ऊपर इसकी साइजिंग के हवाले से, पॉइंट्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मिरर वर्टिकल फार्मेट हो गया, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे फार्मेट हो जाएगा, जैसे उल्टा हो गया। और अगर आप इसी को ठीक करना चाहते हैं, दोबारा अगेन इस पर क्लिक कर लें, मिरर वर्टिकली, फिर मिरर हॉरिजॉन्टली होता है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टली ये कि आगे पीछे मूव कर जाएगा। अगर आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी से मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो इसके बिल्कुल साथ एंगल ऑफ रोटेशन दिया होगा, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे 90 कर दें, 90 पे हो जाएगा मूवमेंट। आप कहते हैं नहीं 90 इस फॉर्मेट में नहीं, 270 कर दें तो वो आपका रिटर्नेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। मैं इसको F4 प्रेस करूँगा तो ये इसे कंप्लीट फुल स्क्रीन के साइज़ पे ले आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।